सीताराम भैया, इधर इधर से बोलो। सीताराम, कहाँ से हो आप? थोड़ा जोर से बोलो। हीरापुर MP श्योपुर मध्य प्रदेश। श्योपुर मध्य प्रदेश। बोलो क्या अर्जी है आपकी? यही समस्या चल रही है। समस्या क्या क्या? हाथ पैरों में दर्द रहता है, बुखार रहता है, उसमें जोर जबरदस्त दर्द रहता है और मतलब किलो की तरह चुभता है। मेरे किलो की तरह चुभती है। हाँ, चलो बहुत खतरनाक, उठने बैठने की शक्ति नहीं। आपके धाम से आया उतने से तो मैं उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, नहीं तो लेकिन मेरे से उठा बैठा नहीं जाता। अच्छा, अभी से किसी से सहारा लेके उठना पड़ता है। चलो चलो चलो। अच्छा, आप आए हो, आने मात्र से कृपा प्राप्त होने लग गई है आपको? घुटनों के नीचे, कोहनी के नीचे। अच्छा चलो ठीक है। आने मात्र से सिलोरी माता के दर्शन करने मात्र से कृपा प्राप्त होने लग गई। चलो और क्या बात है, और बोलो। और कुछ नहीं, बस पहले मेरे शरीर से जो समस्या चल रही है वो मेटो, फिर और तो जो होता रहेगा उसको तो देखूंगा। देखो धंधा अच्छी बात है। कब से परेशानी चल रही है आपको? मुझे 8-9 साल का रिकॉर्ड हो गया। 8-9 साल से। चलो ठीक है। वीरेंद्र नाम व्यक्ति बाबा के चरणों में अर्जी लगाई। महाराज कृपा चाहते, बाबा की पूजा पाठ करो, कृपा प्राप्त होगी, आशीर्वाद। घर में हैरानी बनी, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, हाथ पैरों में दर्द बना, शरीर हाथ पैर व शरीर में दर्द बना, कृपा प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। घर में अकाल आत्मा विचरण कर रही है, आपको परेशानी 9 से भी नहीं है, 10 से परेशानी बनी है। टोटल 10 साल हो गए हैं आपको। टोटल 10 साल प्लस 11 भी होने लग गए हैं। 10 साल 3 महीना या 4 महीना होने लग गए हैं। समझ में आ रहा है? और आपके घर में अकाल आत्मा विचरण कर रही है। ये बीमारियां आपके कम से कम नहीं तो 2 पीढ़ियों से चल रही है। 2 से या 3 पीढ़ियों से आपके घर में ये बीमारियां चल रही है। और आपके घर के अंदर ये अकाल आत्मा ये विचरण कर रही है। और आपको ज्यादातर अकाल आत्मा की वजह से ही ज्यादा परेशानी आ रही है। जो आपके घर की अकाल आत्मा सर्प योनि में विचरण कर रही है। समझ में आ रहा है? सर्प योनि में विचरण, नहीं झूठ मत बोलिए यहाँ पर। हाँ, जिससे विचरण कर रही, घर में अकाल आत्मा विचरण कर रही है, जिससे परेशानी बनती है, सर्प योनि में विचरण कर रही है। यह ध्यान रखना। बच्चे के लिए कृपा होगी, आशीर्वाद। घर में पितर शक्ति पूजा करो। एक तो आपके घर में देखो ज्यादा परेशानी बनी, कोई तुम्हारे घर के पितर मधु नाम है। मधु समझ में आ रहा है? एक शंभू, एक मधु, मंदू शंभू, एक मधु। ये नाग योनि में इनकी क्रिया चल रही है। ज्यादा परेशान आपको कोई मधु की अकाल आत्मा आपको परेशान कर रही है। वो ही आपके साथ चलती है और वो ही आएगी आपके घर में बच्चे योनि में, वो ही जन्म लेगी। समझ में आ रही है ना? बच्चे योनि में वो ही आपके घर में जन्म लेगी। पर आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आपको कृपा आशीष प्राप्त होने लग जाएगी। पर अगर आप हमारी बात मानते हो तो इनके आपको एक तो अपने घर के अंदर रामायण जी का पाठ करवाना है और इनकी आत्मा के लिए आप इनकी आत्मा की शांति करवाए। और ये आपके घर में पुत्र रत्न के प्राप्त में ये मधु जो भी कुछ है, ये पुत्र रूप में ही आपके घर पे जन्म लेंगे। आशीर्वाद है। सही बात है, सत्य बात है। हाँ, ये तुम्हारे घर पे जन्म लेंगे और तुम्हारा बच्चा बनके यही आएगा। अभी आप तुम्हारे घर के अंदर अकाल आत्मा के रूप में तुम्हारे घर के आसपास सर्प योनि में घूमता है। ये घर के पीछे, तुम्हारे घर के स्थानों में, तुम्हारे खोट मतलब जो खेत खलियान या तुम्हारे घर के आसपास सर्प योनि में ही वो घूमता है। समझ में आ रहा है? और तुम्हारे घर में ये दूध भी पीता है। समझ में आ रहा है? तुम्हारे घर में आकर ये दूध भी पीता है। अभी भी तुम्हारे घर के ऊपर घूमता है और ये तुम्हारे घर के अंदर ज्यादातर ये लड़ाई झगड़े करवाता है और ये तुम्हारे घर के अंदर हैरानी करवाता है। अभी उसकी मुक्ति नहीं हुई है, बच्चे रूप में अभी भी रोता है, अभी भी आपके घर के अंदर खेलता है वो। समझ में आ रहा है? और वही आपकी माँ को परेशान करता है। समझ में आ रहा है? परिवार में ही वो ज्यादातर वही घूमता है, वही विचरण करता है। सबको परेशान वो करता है कि वो टाइम पे बुद्धि पे बैठ जाता है तो एक दूसरों में मतलब हैरानी वगैरह बनवाना, ग्रे क्लेश बनवाना, वो ये करता है। समझ में आ रहा है? तो जैसे मैं बताता हूँ, अगर हमारी बातों को आप फॉलो कर दो तो 100% आपको कृपा होगी और आगे चलकर आपके वंश में बीमारियां पैदा नहीं होगी। नहीं तो आप अगर ये क्रिया नहीं करते तो आगे चलने वाले इनका समाधान करो। इनको समाधान के लिए सुनो, अगर आप ये क्रिया नहीं करते तो आगे चलकर तुम्हारे वंश में और परेशानी होने लग जाएगी। तुम्हारे कुल की देवी कौन है? नागाना देवी, नागनेशी देवी। तो ठीक है, देवी की भी पूजा करना आप लोग। ठीक है, हाँ, देवी की पूजा करना और इनको सर्प योनि में स्थान देना होगा। सर्प योनि में विचरण कर रहे हैं, इनकी मुक्ति नहीं हुई है। ठीक है, हाँ, तो इनकी मुक्ति होगी। आशीर्वाद है। आपको क्या करना है, आज से कृपा प्राप्त होने लग जाएगी। पर भैया वो अभी सर्प योनि में आपको परेशानी इसलिए आती है कि वो सर्प योनि में विचरण करते हैं, इसलिए परेशानी आती है। गुरुदेव बात सत्य है, 1-2 बारी मैंने भी सर्प देखा है। अब ऐसा सर्प मैंने कभी भी नहीं देखा जो बड़ा ही भारी, बहुत ही भयंकर। कहाँ पर देखा?
हमारे बाड़ों में आसपास हमारे घर के पीछे। खेत और खलियान उसी को मैं कहीं कहीं अपने बोर पे, जैसे अपना खेत है, उसी को वहां देखा, और उसी को मैं घर पे ही देख हाँ, लिया। तो यही बात है, यही मैं बता रहा हूँ। वही तुम्हारे घर पे, तुम्हारे खेत पे, तुम्हारे घरों के पीछे वही विचरण करता है। हाँ, और ये मधु मधु नाम है, कोई ऐसे नाम से है तो वो उस नाम से तुम्हें परेशान करता है, पर कृपा आस्ती प्राप्त हो जाएगी। सिलोरी धाम में तुम्हें 5 पीसी करनी है और इस मंत्र का तुम्हें जाप करना है। यही बात है। ठीक है गुरुदेव। ठीक है, जाओ, आशीर्वाद तुम्हें आपसी कृपा प्राप्त हो जाएगी। और आप काले कपड़े में अर्जी बांध देना सिलोरी धाम में। 5 पीसी आपको करनी है। 5 और पीसी? हाँ, और ये मंत्र ओम नमः शिवाय का 2 माला जाप करना है। ठीक है भैया, सीताराम।